हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपका अपना दोस्त आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने के पहले जो बेसिक्स हैं उस सभी चीज़ों को मैं बताया था, क्योंकि वो सारी बातें अगर आपको नहीं पता है तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वो मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके वो पहले वीडियो को देख करके आइए। वहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताया था कि 1.1 on 2 हमको कैसे फंक्शन को प्रूफ करना है या शो करना है। तो आई होप आप वो वीडियो देख करके आए होंगे। अगर नहीं देख के आए तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पहले वो वीडियो देख करके आइए, तब मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारे नोट्स हमारी वेबसाइट www.msciindia.in पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x इज 1 वेयर r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। मतलब जो r स्टार यहाँ पर है वो रियल नंबर का सेट है, लेकिन रियल नंबर में जीरो यहाँ पर इंक्लूड नहीं, यानी जीरो को छोड़ करके सारे रियल नंबर यहाँ पर मौजूद हैं। इज द रिजल्ट ट्रू? क्या बोल रहा है कि ये रिजल्ट सही होगा। कब सही होगा? इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाई n मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर से मतलब है, विथ को डोमेन बीइंग सेम एज r स्टार। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ किसको डोमेन बोलते हैं, किसको को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। इट इज गिवन दैट क्या दिया है भाई फंक्शन हमारे पास? एफ सच दैट r स्टार टू r स्टार। ठीक है, r स्टार से r स्टार एक फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, और साथ साथ ये डिफाइंड कैसे है तो इसको आप लिखना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड एज, ये डिफाइंड कैसे बच्चों? f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x। ये फंक्शन दिया, लेकिन ये फंक्शन डिफाइन कैसे? ऐसे डिफाइंड f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये 1 है कि नहीं है। ठीक है, तो 1 चेक करने के लिए मैं आपको बताया था बेसिक्स में, वहां पर देखिए मैं डेफिनेशन में लिखाया था। क्या लिखवाया था आपको? अगर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y के बराबर हो तो उस केस में हम लोग बोल देंगे कि फंक्शन क्या है? 1 है भाई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे कैसे। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, इसको को डोमेन बोलते हैं। तो हम लोग को क्या करना है? डोमेन में कुछ एलिमेंट को लेना है और दिखाना है क्या कि उसका यूनिक इमेज को डोमेन में बन रहा है। हम लोग मान लेते हैं लेट x1, x2, x1 x2 मान लीजिए, xy मान लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिलोंग टू किससे? r स्टार से। हम लोग क्या मान रहे हैं कि जो x1 x2 है वो r स्टार से बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई, तो अगर r स्टार से बिलोंग कर रहा है तो ये जो फंक्शन डिफाइन कैसे? ऐसे। तो क्या हम लोग f ऑफ x इक्वल टू 1/x की जगह x1 और x2 रख के चेक कर सकते हैं? तो चेक कर लीजिए। तो देन आप इसे को ऐसे करके लिख लीजिए, f ऑफ x1 इज इक्वल टू 1/x1। भाई x की जगह हमने x1 यहाँ रखा तो x1 यहाँ पर रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एंड ऐसे करके आप x2 भी रख करके पुट कर लीजिए। तो f ऑफ xt इज इक्वल टू 1/x2 ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग कैसे लिखते थे वहां पर मैं बताया था, फॉर 1 के लिए क्या होना चाहिए? f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 होना चाहिए, और इम्प्लाइज क्या होना चाहिए? x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर इन दोनों को हम लोग इक्वल रखें और ये राइट साइड वाला भी इक्वल आ जाए तो उस केस में हम लोग क्या बोलते थे कि वो 1 है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 रखते हैं, तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे? f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 बराबर, f ऑफ x1 का वैल्यू कितना है भाई? 1/x1 है, और इक्वल्स टू 1/x2 इम्प्लाइज करके लिख लीजिए। अब देखिए इसका अगर रेसिप्रोकल कर दीजिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, जैसे भी आपको समझ में आता है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? x1 इज इक्वल्स टू x2।
अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x1, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x2, x1 इक्वल्स टू x2, या दोनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो x1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर x2 ऊपर चला जाएगा, नहीं x1 इक्वल्स टू x2। तो 1 1 के लिए यही तो हमको चाहिए था, 1 1 के लिए बच्चों यही तो हमको चाहिए था कि अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो तो x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो सो f इज 1 1, f इज 1 1। तो इस तरीके से हमने इसको 1 1 प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऑन टू दिखा देते हैं। तो फॉर ऑन टू, अब देखिए ऑन टू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हम लोग को क्या मैं बताया था कि आपको को डोमेन में एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा उसका प्री इमेज किस में है, डोमेन में है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट, एक में को डोमेन में एलिमेंट y मान लेता हूँ, y बिलोंग टू r स्टार। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आप ऐसे बोल सकते हो ना, देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट होना चाहिए, इसका प्री इमेज किस में बनना चाहिए, डोमेन में। अब डोमेन में हम लोग मान लेते हैं एक कोई एलिमेंट क्या है, x है जो इसका प्री इमेज है। तो उस कंडीशन में x इज इक्वल टू 1/y है ना, और ये एलिमेंट एक किसका होना चाहिए, ये डोमेन। ये देखिए मैं r स्टार यहाँ जो लिखा हूँ बच्चों, ये को डोमेन के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो मैं r स्टार लिख रहा हूँ किसके लिए है, वो डोमेन के लिए। इस बात को याद रखना है। तो भाई मैं यही बोल रहा था ना कि को डोमेन में एक एलिमेंट हम लोग लेंगे और उसका प्री इमेज कैसा बनना चाहिए, इसमें बनना चाहिए। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल के फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि जो फंक्शन डिफाइन था f ऑफ x इक्वल टू 1/x है ना, इसलिए। अच्छा, अब चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि प्री इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि जो f ऑफ x है वो 1/x के बराबर होना चाहिए। ठीक ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, और x किसके बराबर है, 1/y के बराबर है, तो 1/y। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई ऊपर में होता है और नीचे का अंदर अंदर का नीचे होता है। तो इस तरीके से आपको ये y मिल जाएगा। तो देखिए क्या मिला कि इसके लिए एक प्री इमेज f ऑफ x में मिला ना भाई, ये दोनों बराबर है, मतलब y के लिए एक प्री इमेज f ऑफ x में मिला। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, देयरफॉर f इज ऑन टू। इस तरीके से बच्चों हमने दिखा दिया कि f ऑन टू भी है और 1 1 भी है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे करके एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। क्यों ये थोड़ा सा बच्चों टफ तो को है ही, तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा सीखने में ना। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर, देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, चलो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों ये बोल रहा है अगर ये आर स्टार को हम लोग रिप्लेस कर दे नेचुरल नंबर से। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए बोल रहा है इट इज रिजल्ट टू इफ द डोमेन आर स्टार, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको को डोमेन बोलते हैं, आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, अगर इसको हम लोग एन से रिप्लेस कर दें तो क्या ये ट्रू रहेगा, और इसको सेम रखना है, इसको हमको चेंज नहीं करना है। तो अब ये जो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, अब ये कैसे डिफाइन होगा देख लीजिए, इसको हम लोग ऐसे राइट करेंगे। तो चलिए अब इस फंक्शन को हम लोग को कैसे डिफाइन करेंगे, भाई फंक्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं जी ले लिया एफ की जगह, और यहाँ पर आर स्टार रिप्लेस हो गया नेचुरल नंबर से, और ये तो आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो है ये भी आप जी ले लिए एफ की जगह, तो यहाँ पर भी जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x लिखना पड़ेगा, इतना तो आप समझ से ही हो। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। तो भाई कहानी तो सेम रहेगी, हम लोग को क्या करना है, इसमें एन में नंबर्स लेने हैं और दिखाना है कि उसका प्री इमेज आर में बनेगा। तो थोड़ा सा इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहूँ तो आप समझ सकते हो। देखो कैसे मैं समझाना चाहूँगा, देखो मैं सपोज करो कि एक सेट ले लिया नेचुरल नंबर का, फिर इसको मैं लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, और ये एक सेट है रियल नंबर का। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक चला जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूं रियल नंबर में, तो रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, लेकिन जीरो ये बोल रहा है, जीरो भी आता है, लेकिन जीरो बोल रहा है कि नहीं लेना है। तो सपोज करो मैं -3 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया, 1 2 3 ऐसा करके सो ऑन। तो 1 1 के लिए तो यही होना चाहिए ना, पर ये भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा क्योंकि रियल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, तो देखिए हर नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पर देखिए इसका इमेज बन रहा है, अलग अलग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे करके आप इसको बढ़ाते जाओ तो मिलेगा। तो भाई एन में हर एलिमेंट के लिए आर में आपको क्या यूनिक इमेज मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो क्या ये 1 1 है। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है, तो हम लोग इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और दिखा देंगे कि दोनों का इमेज उसके बराबर बन रहा है। तो कैसे हम लोग करते हैं, अब आपको पता ही है, आप लिखोगे लेट x1, x2
क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, हम लोग इसमें लेना है। देन आप इसको कैसे लिखोगे, अब यहाँ पर g से डिफाइन है तो g को लेकर के करेंगे, तो g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 हम लोग दिखा देते हैं। अब इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, भाई g ऑफ x1 मतलब यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा x1, जैसे हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन मतलब पार्ट में किए थे, तो x अपॉन x1 हो जाएगा इज इक्वल टू g ऑफ x2, तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा 1 अपॉन x2, यानी हमने भाई यहाँ पर x1 x2 रख लिया, यहाँ पर जब x1 रखेंगे तो यहाँ पर x1, यहाँ पर x2 रखेंगे तो यहाँ पर x2 हो जाएगा। अब देखो इसका भी अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो वही क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2, यानी जब दो यानी g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2 इम्प्लाइज कर x1 इक्वल टू x2, तो आपको पता ही है कि अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या कि ये 1 1 है, सो आप बोल सकते हो f इज 1 1, f क्या हो गया बच्चों, 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए देखो ये पॉसिबल है क्या, तो पहले मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, ये ऑन टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा पहले समझिए। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ये रियल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, हर रियल नंबर के लिए प्री इमेज यहाँ पर बनना चाहिए, तो क्या देखो बन रहा है, देखिए निगेटिव नंबर भी इसमें हो जाएंगे, -1 -2 -3 1 2 इनफाइनाइट तक, आपको पता है रियल नंबर का सेट ये सब होता है। नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। अब देखो मैं बोलूँ कि -1 का इमेज एन में बन रहा है क्या, तो नहीं बन रहा है। -2 यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो भाई आर के जितने एलिमेंट है सबका प्री इमेज एन में नहीं बन रहा है, तो ये ऑन टू तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे तो आप प्रैक्टिकली समझ गए, लेकिन आप इसको लिख करके कैसे करोगे, ध्यान से समझो कैसे करेंगे। आप एक एग्जांपल कोई ले लो, ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसको पहले मैं लिख देता हूँ फॉर ऑन टू, यानी ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट कोई भी एक रियल नंबर में नंबर ले लो, चलो मैं ले लेता हूँ 1.5, कुछ भी आप ले सकते हो। लेट 1.5 बिलोंग टू आर स्टार, यानी कोडोमेन में 1.5 मौजूद है, बट क्या ये नेचुरल नंबर में मौजूद होगा, नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belong to natural number such that g of x is equals to 1/x है ना, तो x की जगह आप क्या रख सकते हो, 1/2 रख के चेक कर लो, तो इम्प्लाइज g of x is equals to 1/1.5, सॉरी 1.5 हम लोग ले रहे हैं तो 1.5। तो देखो क्या g ऑफ x में 1.5, यहाँ पर अगर आप 1 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो क्या नेचुरल नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा ना भाई, क्योंकि जो डोमेन है वो तो नेचुरल नंबर का ही सेट है। तो आर में आप एलिमेंट ले रहे हो और उसका प्री इमेज नेचुरल नंबर में नहीं बन रहा है, मतलब आप क्या बोलोगे कि ये ऑन टू नहीं है। सो जी, अच्छा सॉरी यहाँ पर मैं जी लिख दिया ना, यहाँ पर एफ सॉरी लिख दिया, इसको जी लिखना चाहिए था ना, क्योंकि जी यहाँ पर है ना, जी के फॉर्म लिखना है। सो जी इज नॉट ऑन टू। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए ये सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।